छात्रों, आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं उसे भाषण कहते हैं। आज हम भाषण विषय पर चर्चा करेंगे। भाषण में एक व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण विषय पर बोलकर अपने विचार दूसरे व्यक्ति अथवा समूह तक पहुंचाता है। भाषण का अर्थ। भाषण का शाब्दिक अर्थ होता है व्याख्यान, कथन या बोली हुई बात। अंग्रेजी में इसे स्पीच कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अपनी बात को व्यक्त करना। अब हम भाषण की परिभाषा को जानेंगे कि इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाने की कला भाषण कहलाती है। धारा प्रवाह रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषण है। एक समूह के समक्ष अपने विचारों की मौखिक रूप में अभिव्यक्ति एक अच्छे भाषण की पहचान है। एक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों के अभिव्यक्ति में संस्कृति, भाषा का उतार चढ़ाव, वाक शक्ति का प्रदर्शन भाषण कहलाता है। भाषण की इन परिभाषाओं के बाद भाषण के प्रकार, उनके लाभ तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भाषण दो प्रकार के माने जाते हैं, मौखिक भाषण और लिखित भाषण। भाषण के लाभ। भाषण के अनेक लाभ होते हैं। जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। भाषण के माध्यम से झिझक दूर करना, भाषा की शुद्धता एवं उच्चारण को सुधारना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, व्यवहार कुशलता हासिल करना, वाक शक्ति को बढ़ावा देना, भाषण की विशेषताएं एवं गुण।
भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना, भाषण की भाषा शुद्ध होना, ब्राह्म आदि का विशेष ध्यान रखना, धारा प्रवाह बोलना, भावों के अनुकूल मुद्रा बनाना। इस प्रकार भाषण प्रतिभा को निखारने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसके माध्यम से बड़ी ही सुगमता के द्वारा व्यक्तियों के समूह तक अपनी बात को पहुंचाता है। भाषण के द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास करता है। ज्ञान के संचरण में भाषण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए भाषण वर्तमान समय में अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषण एक प्रकार की कला होती है। इस कला कौशल को प्राप्त कर भाषणकर्ता श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेता है। भाषण और व्याख्यान लगभग एक जैसे माने जाते हैं, परंतु इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। भाषण किसी भी विषय पर अनियोजित रूप से दिया जा सकता है, परंतु व्याख्यान एक निश्चित विषय पर निश्चित लोगों के लिए निश्चित समय पर ही दिया जा सकता है।
इसलिए भाषण और व्याख्यान एक जैसे होकर भी थोड़ा सा अंतर अवश्य रखते हैं। छात्रों की दृष्टि से भाषण की अपेक्षा व्याख्यान शब्द अधिक उचित बैठता है, जबकि आम जनमानस की दृष्टि से भाषण शब्द उचित बैठता है। सामान्यतया भाषण और व्याख्यान को हम एक मान लेते हैं। भाषण की कला के माध्यम से भाषणकर्ता श्रोताओं को न केवल मंत्रमुग्ध करता है, बल्कि अपनी ओर आकृष्ट भी कर लेता है। इस प्रकार से आज हमने भाषण विषय की चर्चा की और आपने उसको अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।